आए हैं डॉक्टर सचिन तिवारी जी, इस मंच पे विराजमान श्री रामेश्वर सिंह जी और हमारे श्री ब्रजेश सिंह जी और हमारे राज्य कर्मचारी से संबंधित अध्यक्ष भाई मनोज जी और हमारे पत्रकार साथी भाई मोनू शर्मा जी, हमारे छोटे भाई तिवारी जी आए हैं और सामने उपस्थित सभी बड़े पिता तुल्य किसानों, नौजवानों, नौनिहालों। मैं पहले तो अपने ग्राम पंचायत में हम डॉक्टर साहब का हृदय से दिल के अनंत गहराइयों से इनका अभिनंदन, स्वागत, वंदन, खैर मकदम करता हूँ। डॉक्टर साहब, जो आपने बात बताया, निश्चित रूप से इस कार्य को करने की जरूरत है और सही बात है। जहां अंग्रेजी दवा और जहां आयुर्वेद दवा में बहुत अंतर है। डॉक्टर साहब, हम कल पेपर पढ़ रहे थे कि सिद्धू जो हमारे क्रिकेटर थे और कैप्टन भी रहे, उनकी पत्नी को कैंसर हो गया और वो कैंसर सारा जगह से हार गए, तो उनको आयुर्वेद की दवा का सेवा लेना पड़ा और वो 4th स्टेज में जाकर के आज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई हैं। निश्चित रूप से मैं डॉक्टर साहब को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आप किसानों के बारे में आज बोल रहे थे, आज सच डॉक्टर साहब जो आप बात कर रहे थे, आज हमारे पिताजी रहते तो निश्चित रूप से आपकी बात को फॉलो करते। वो बेहद सुच्चा किसान थे। मेरा गांव का हर यहाँ के जो बुजुर्ग बैठे हैं, ये किसान है, सुच्चा किसान है और जो किसानी करते हैं बड़े मन से खेती करते हैं। मेरा गांव मेदनीपुर, टाड़ी घाट और कालूपुर तीनों किसानों का गांव है और जो आपने यह हम लोगों को आज अपना राय आकर दिया है, निश्चित रूप से आपके बात से हम लोग सहमत हैं कि जो जहां यूरिया और डाई का हम लोग जहां उपयोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम लोग का खेती बर्बाद हो रहा है। आज खेती इस पैमाने पे चला गया है डॉक्टर साहब कि खेती बंजर हो रहा है। आज जहां हम यूरिया डाई का जो उपयोग करना चाहिए, जहां 1 किलो डालना चाहिए वहां हम 5 किलो डाल देते हैं। न जानने के अभाव में मेरा खेती कहीं न कहीं बर्बाद हो रहा है। डॉक्टर साहब, आप ही जैसे लोगों की जरूरत है, हमारे आदरणीय श्री सत्यनारायण चाचा जैसे लोगों की जरूरत है कि जो गांव में ये शिविर लगाए हैं। डॉक्टर साहब, जब मैं प्रधान पद पे था तो उस समय मैं किसानों का यहाँ पे बड़ा रूप में शिविर लगाया था और गांवों के लिए मैं सोचता था, नौजवानों के लिए सोचता था, अपने किसानों के लिए सोचता था कि मेरा गांव कैसे तरक्की करे, किसान कैसे अपनी खेती को उपज 2 गुना से 4 गुना उपज करे। हम ही सोचते थे कि हमारा किसान आज परेशान है। मैं बहुत बड़ा बृहद पैमाने पे जिला विभाग, कृषि विभाग का एक शिविर लगाया था जिसमें मिट्टी का जांच कराया गया था। कुछ लोगों का जांच आ गया और समय बहुत कम था। जिस समय में यह शिविर लगाया था वो लास्ट स्टेप में था। गुरुजी, उस समय हम अब लग रहा था चुनाव का आचार संहिता लग गया, अब चुनाव में सारे लोग कूद पड़े। इसलिए मैं ये आपको जो मैंने कृषि से संबंधित आपने बात बताया है, मैं आपको विशेष रूप से इस ग्रामवासियों की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं डॉक्टर साहब आपसे ये जरूर आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप हम लोग के बीच में इसी तरह आइए और हम लोगों को प्रैक्टिकल एक अध्ययन, हम लोग को किसान जो हैं उनके खेत पर एक दिन आपसे गुजारिश करेंगे कि चलिए और चल कर इसका जो आप तीनों का मानक बता दीजिए कि किसान हमको कैसे इसका कितना उपयोग करना है, कैसे कितना खाद इसको डालना, लिक्विड को हम उस तरह से उसका उपयोग करें और हम अपने किसान अपने खेती का अच्छे तरीके से पैदावार उत्पन्न कर सके। मैं एक बार फिर डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, दिल के अनंत गहराई से आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आदरणीय श्री सत्यनारायण चाचा को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई कि आप आदरणीय चाचा जी ने इस तरह का जो आप काम करते हैं, निश्चित रूप से इस गांव ही, इस इलाका के लिए नहीं, बहुत बेहद शुभ फल है जो किसान एक अपने अच्छी फसल को उगा सके, अपने फसल को उपज का 2 गुना से 4 गुना उसका पैदावार कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।